स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक बहुत बड़ी अपडेट जो पूरे भारत में चल रही है नीट यूजी की। यानी कि नीट यूजी का जो सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। नीट का पेपर क्या कैंसिल होगा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कल जो कोर्ट की सुनवाई होगी तो उसमें जो फैसला आ जाएगा तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानते हैं। आखिर इन्फॉर्मेशन क्या है तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटी ने जारी किया है रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में हमें काफ़ी खामियां देखने को मिली हैं क्योंकि कई जगह तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पास हो रखे हैं और कई सेंटर्स ऐसे हैं कि वहां एक कैंडिडेट भी 600 से ऊपर नंबर नहीं लेके आ रहा है। तो कल कोर्ट का क्या डिसीजन आता है वो देखने योग्य होगा। यानी कि नीट यूजी के शहर और केंद्रवाद परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अनियमितताओं को लेकर जांच के घेरे में परीक्षा। नीट में गोधरा और हजारीबाग सेंटर से कोई भी टॉपर नहीं है। यानी कि गोधरा और हजारीबाग से कोई भी टॉपर्स नहीं आया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोनों जगह गड़बड़ी हुई। सीबीआई ने इन्हीं सेंटर से सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं। यानी कि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं स्टूडेंट्स की या जो और भी कैंडिडेट्स अदर्स हैं उनकी, तो सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इन्हीं सेंटर से हुई हैं। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है कि राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय सह पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक के केंद्रवार और शहरवार परिणाम शनिवार को घोषित किए गए हैं। परीक्षा कथित अनियमितताओं को लेकर जांच के घेरे में है। नीट यूजी के परिणाम 5 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन उस दिन ये 5 जून को नहीं है दोस्तों, ये शायद जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया था ना उस दिन आया था, शायद 4 जून थी उस दिन ये रिजल्ट आया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इन्हें इस प्रारूप में प्रकाशित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक सहित परीक्षा कराने में कथित अनियमितताओं के संग कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अभ्यर्थियों की पहचान उजागर नहीं करते हुए परिणाम घोषित किया जाए। यानी कि उनकी जो पहचान है वो उनको उजागर ना किया जाए, उनकी सिटी वाइज जो रिजल्ट है वो निकाला जाए, ये कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने परिणाम जारी कर दिया। रिजल्ट की वेबसाइट nta.ac.in पर जारी हुआ है। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जारी नहीं की गई है। अब कल फिर सुनवाई होगी नीट यूजी मामले में। अब सोमवार को 22 जुलाई 10:30 बजे सुनवाई, यानी कि आज 21 जुलाई हो गई है और कल होगी आपकी 22 जुलाई। तो कल इसका जो है वो सुनवाई 10:30 बजे होगी, यानी कि मंडे को, और दोपहर तक निष्कर्ष निकलेगा। यानी कि काफ़ी लंबी डिस्कशन चलेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा लेवल पे ये एग्ज़ाम है तो इसका डिस्कशन भी लंबा रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब डिसीजन आएगा उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा या 26 जुलाई के आसपास होगी। यानी कि उम्मीद लगाई जा रही है कि सोमवार को तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है सिटी वाइज और सेंटर वाइज। उसके आधार पर क्या कंक्लूजन निकालता है कोर्ट वो हमें कल देखने को मिलेगा। और 24 जुलाई के आसपास जो बोला जा रहा है कि वो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन दो सेंटरों पे कोई भी टॉपर्स नहीं है। खास बात यह है कि विवादास्पद गोधरा और हजारीबाग सेंटर से कोई भी छात्र टॉप नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड सेंटर्स थे वो 2 ही थे, गोधरा और हजारीबाग। गोधरा के जयराम स्कूल में सेंटर से 2 स्टूडेंट ने 600 नंबर स्कोर किए हैं। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट्स को 600 से ज़्यादा नंबर नहीं मिले हैं। परीक्षा हजारीबाग के 5 सेंटर्स पर हुई थी। सीबीआई ने हजारीबाग से राजकुमार उर्फ राजू को 16 जुलाई को गिरफ्तार किया था। हजारीबाग के भी किसी भी सेंटर से कोई भी टॉपर नहीं निकला है। पहले 6 टॉपर देने वाले हरियाणा के केंद्र पर इस बार 682 अधिकतम, यानी कि 6 टॉपर आए थे 720 में से 720, लेकिन जब अब जो मैक्सिमम मार्क्स आया स्टूडेंट को 682 मैक्सिमम मार्क्स है। नीट यूजी के संशोधित परिणामों से हरियाणा में एक परीक्षा केंद्र के किसी भी अभ्यर्थी को 682 से अधिक अंक नहीं मिले हैं। यह केंद्र उस समय जांच के घेरे में आया जब 5 मई को वहां परीक्षा देने वाले 6 अभ्यर्थियों को 720 में से 720 अंक मिले थे, लेकिन अब उनमें से सबसे मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 682 मिले हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और करपंक, यानी कि करपंक क्या होता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे उनके एक्सेस कारण बढ़ने के कारण आरोपों के चलते उस न्यायालय द्वारा पुनः परीक्षा का आदेश दिए जाने के बाद संशोधित परिणाम जारी किया गया। एनटी द्वारा घोषित केंद्र और शनिवार परिणामों के अनुसार झज्जर में हरदयाल पब्लिक स्कूल के केंद्र के 13 विद्यार्थी 600 से अधिक अंक प्राप्त करने में सफल रहे। नीट यूजी परीक्षा 5 मई को 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित। इसमें से 24 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। इसका जो 14 जून को घोषणा उम्मीद थी, लेकिन यह 4 जून को ही घोषित कर दिया गया था। वो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि जो इसका रिजल्ट आया था वो 4 तारीख को आया था, तो 4 तारीख को रिजल्ट आया था, लेकिन यहाँ पे इसको 5 जून लिखा हुआ है। 5 जून नहीं था, 4 तारीख को रिजल्ट आया। 4 जून को हमारी लोकसभा का जो रिजल्ट है वो आया था, लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा 5 तारीख को हुआ था, 5 मई को। ये यहाँ पर मैंसन भी किया गया है कि 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था।
और पेपर लीक एमबीबीएस के 2 छात्र और गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक के मामले में 2 और स्टूडेंट्स एमबीबीएस के वो गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में सूत्रधारों में शामिल एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक स्नातक और कथित तौर पर सोल्वर के रूप में करने वाले एमबीबीएस के 2 छात्रों को शनिवार को गिरफ्तार। अधिकारियों ने बताया इन गिरफ्तारियों के साथ कथित अनियमितता से जुड़े 6 मामलों की एजेंसी द्वारा अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। लोगों की कुल संख्या बढ़कर 21 हो गई है। दोनों छात्रों को राजस्थान के भरतपुर के मेडिकल संस्थान से गिरफ्तार किया गया है। एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष के छात्र मंगलम बिश्नोई और प्रथम वर्ष दीपेंद्र शर्मा को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। और कल क्या डिसीजन आता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेंटर वाइज और सिटी वाइज इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उस पर कल क्या सुनवाई होती है वो तो कल देखने लगेगा। 10:30 बजे सुनवाई हो जाएगी स्टार्ट, और शायद हमें 1-2 बजे तक इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कल के डिसीजन के आधार पर ही कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।